हरे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुभेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। हंस चुभेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। जी हाँ बंधुगण, यहाँ आज ये जो कलयुग में पाप का भार बढ़ते जा रहा है, नैतिकता भ्रष्ट हो गई है, मानवता नष्ट हो गई है, निर्लज हो गए हैं हर प्राणी, हर क्षेत्र में। क्या हो रहा है इस संसार में? पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे, सागरे सर्वतीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिणे। चैत्र महात्मये तीर्थानि दक्षिणे पादे, वेदास्तन्मुखामाश्रिताः। सर्वांगे श्वासिता देवा, पूजितास्ते तदर्चया। अव्यक्त रूपिणो विष्णु स्वरूपं ब्राह्मणा भुवि, नावमान्या नो विरोधा कदाचिन्नु भविष्यता। अर्थात पृथ्वी में जितने भी तीर्थ है वह सभी समुद्र में मिलते हैं, और समुद्र में जितने भी तीर्थ है वह सभी ब्राह्मण के दक्षिण पैर में है। 4 वेद उसके मुख में है, अंग में सभी देवता का आश्रय करते हैं, वास है, निवास है। इसीलिए ऐसी मान्यता है, ब्राह्मण की पूजा करने से सब देवों की पूजा होती है। पृथ्वी में ब्राह्मण विष्णु स्वरूप माने गए हैं, इसीलिए जिसको कल्याण की इच्छा हो उसे कभी ब्राह्मण का अपमान तथा द्वेष नहीं करना चाहिए। बंधुगण, ये केवल शास्त्रों के मत होकर रह गया है। कहीं ब्राह्मण आज तो है, परंतु ये जो भ्रष्ट समाज में नकली से ज्यादा, असली से ज्यादा नकली बढ़ गया है। जो ब्राह्मण घर में शालिग्राम का पूजा कर रहा है, रात में जाके दारू पी के मद, मदिरा और परदारा गमन करता है। शूद्र के हाथ से, जो शूद्र आज भी उत्कलीय ब्राह्मणों में अछूत माना जाता है, वही शूद्र के हाथ से भोजन करता है। जब एक पूजा पाठ किया जाता है, अपवित्रो पवित्रों वा सर्वांगस्थागतोऽपि वः, यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वा ह्यभ्यंतर शुचिः। क्यों बोला जाता है? क्योंकि पवित्रता ही हर कहीं पूजा में, ब्राह्मण में एक मुख्य विषय वस्तु है। पहले पूजा का प्रथम चरण है कि पवित्रीकरण। जब हमारा शरीर शुद्ध नहीं है, जब हमारा वाणी शुद्ध नहीं है, जब हमारा कर्म ही शुद्ध नहीं है, जब हमारा अंतरात्मा से ही गंदगी विचार है, तो किस नाम का ब्राह्मण है? किस चीज का ब्राह्मण है? घर में पूजा करोगे पुरुषत्व का पाठ करके, जाके भोजन करोगे शूद्र के हाथ से। रुद्राभिषेक कराओगे दूध दही पंचामृत से, परस्त्री गमन करके रति क्रीड़ा करोगे। तो ये है कलियुग, जो रामचंद्र जी ने सीता मैया को बोले थे कि यही है कलियुग। आज क्या हो रहा है? बुजुर्ग बाप ने अपने बेटे के साथ क्या कर रहा है? अपने पिता ही अपने बेटी के साथ क्या हो रहा है? आज नारी का क्या हाल है? आज धर्म नाम की, नैतिकता नाम की कोई चीज जीवित है? इसीलिए ही तो महाप्रलय आ रहा है। प्रकृति को भी ये सहन नहीं हो रहा है, और प्रकृति तांडव मचाने के लिए सदा तत्पर रहती है। अशिष्टता क्यों पनप रही है आज? इस पर गंभीर मंथन की जरूरत है। अशिष्टता के लिए आज
हम किसको दोष देंगे? जहाँ परिवार ही, सामाजिक वातावरण, सब कोई जिम्मेदारी है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी परिवार का जिम्मा परिवार पर होता है, परंतु परिवार में जब पिता खुद ये काम करेगा, जब पत्नी पत्नी खुद ये काम करेगी, जब माँ खुद ये काम करेगी, फिर क्या होगा? तो ये कलयुग से कैसे बच सकते हो भाई? हर कहीं तो भ्रष्टाचार है, हर कहीं तो अनैतिक है, बच्चा कोख से बीमार है, बच्चा कोख से ही भयभीत है।